जय जय श्री राम श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरण कमल चिन्मकंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने समारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन शिष्ट विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। सीता जय सीताराम सीताराम राम जय जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम।
राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की की जय। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यासी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। सब जय हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय श्री श्री राधे हरे श्याम। श्याम जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव। नारायण। परिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणावनालय सच्चिदानंद मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अनंत कृपा है, असीम कृपा है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। दूर दूर अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के सदुपयोग से श्रीमद् भागवत जी की कथा का हम लोग लाभ ले रहे हैं और इस तरह से हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रीमद् भागवत जी उसमें दसम स्कंध आज जो है 5वें अध्याय की चर्चा करनी है। इसमें भगवान का जन्म महोत्सव ये प्रसंग है। आज की कथा का प्रसंग है भगवान का जन्म महोत्सव। वैसे एक जन्म महोत्सव की बधाई हम गा चुके हैं, कल उसको गा करके हमने उसमें ग्रुप में डाला था, आपने सुना होगा शायद, लेकिन फिर भी एक बधाई इसमें गानी है। लेकिन उससे पहले चौथे अध्याय में कुछ चर्चा जो कल शेष रह गई थी उसको कर ले, फिर हम ठाकुर जी के जन्म की बधाई गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ कारागार में। वसुदेव जी उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया और योग माया जो नंद ग्रह में यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुई, उनको लेकर के वसुदेव जी कारागार में पहुंचे, मथुरा पहुंचे। कंस आया, कंस ने उसको मारने का प्रयास किया। वो कन्या हाथ से छूटी, आकाश में देवी के स्वरूप में प्रकट हो गई। उसने कहा, अरे दुष्ट, तू इनको अब व्यर्थ कष्ट देना बंद कर दे, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। अब महाराज उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना इनको कष्ट दिया, इनके कई बालकों को मार दिया, लेकिन फिर भी जिस बात का डर था वही हुआ। अष्टम देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो उसको तुमने नहीं मार पाया, तो मैंने लगता है मैंने इसको व्यर्थ ही कष्ट दिया। वस्तुतः विधाता ने जो लिख दिया है वो तो होकर के ही रहेगा।
ऐसी ऐसी बुद्धि उसको उस समय प्राप्त हो। तो कंस ने क्षमा याचना की, तो वो महाराज वहां से चल करके अपने महल में आया, तो उनको वसुदेव देव की को मुक्त करने का आदेश दिया। बोले मुक्त कर दो, ये जहां चाहे वहां जा सकते। अब महाराज जैसे ही महल में पहुंचा, तो देखो ये होता है संग का प्रभाव। आप जैसे संग में रहोगे, आप और हम, देखो आप और हम अच्छे या बुरे नहीं, ना तो अच्छे हैं ना बुरे। हम जैसे संग में रहते हैं, जैसा संग करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जिस प्रकार का संग व्यक्ति करता है वैसा बन जाता है। जैसे महाराज कांच, कांच का टुकड़ा, उसके पास जैसा रंग रख दिया जाए, जिस जैसे रंग के कपड़े में उसको लपेट दिया जाए, वह कांच का टुकड़ा भी उसी प्रकार बन जाता है, वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही हम लोग, संग का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप किसी से भी आप ये बात चर्चा करें, तो यही कहते हैं भाई, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जीवन में तरक्की को प्राप्त करें, मंगल को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें, हमारे जीवन में सद्गुण आवे, तो महाराज इसका उपाय ये है कि हम जीवन में अच्छा संग करें, गुणवान लोगों का संग करें, सज्जनों का संग करें, संतों का संग करें, भक्तों का संग करें। ये बात तो यहाँ वसुदेव देवकी के संग में उसके मन में बुद्धि, अच्छी बुद्धि उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही महल में पहुंचा, अपने दुष्ट और मूर्ख मंत्रियों के पास पहुंचा, तो मंत्रियों ने उसको महाराज भड़काना शुरू कर दिया। मंत्रियों ने कहा महाराज आप निराश न हो, हम आपके शत्रु को ब्रज में ढूंढ लेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। मंत्रियों ने कहा बुद्धिमान पुरुष तो वह है जो अपनी मृत्यु के टालने की भरसक कोशिश करता है, भरसक प्रयास करता है। तो महाराज अभी तो आपकी मृत्यु हुई नहीं, आप अभी से क्यों निराश हो रहे हैं? अभी तो वह छोटा बालक है, उसको ब्रज में ढूंढ लिया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। तो हमने सुना है कि आपको मारने के लिए विष्णु ही प्रकट होने वाला है, क्योंकि सामान्य किसी देवता से तो आप जीते नहीं जाएंगे, क्योंकि देवता तो आपके डर के मारे वैसे ही भयभीत रहते हैं। तो विष्णु भगवान आने वाले हैं। तो बोले विष्णु भगवान को शक्ति मिलती है धर्म से और ब्राह्मणों की सेवा से, यज्ञ से, गौ की सेवा से, देवताओं के आराधन से, भजन पूजन से विष्णु भगवान को शक्ति मिलती। तो यदि हम पूजा पाठ धर्म कर्म बंद कर देंगे, तो वह जो आपका सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है ना, वह भी निर्बल हो जाएगा, वह भी आपके सामने लड़ने लायक नहीं रह जाएगा। तो उन मंत्रियों ने क्या कहा, बोले सनातन धर्म जो है वो विष्णु भगवान की जड़ है, सनातन धर्म की जड़ है। देखो विष्णु भगवान का मूल है सनातन धर्म, देवताओं का मूल है भगवान, और भगवान सनातन धर्म में निवास करते हैं। और सनातन धर्म क्या है? देखो बड़ी सुंदर बात है, ये मंत्री कह रहे हैं, राजतंत्र के मंत्री, लेकिन हम लोगों के लिए तो सीखने वाली बात है, तो उसको हम सीख लेते हैं।
वे कह रहे हैं सनातन धर्म की जड़ है वेद। वेद, गौ दूसरे नंबर पे गाय, गौ माता, ध्यान दीजिए। वेद, गौ और ब्राह्मण तीसरे नंबर पे ब्राह्मण, तपस्या चौथे नंबर पे तपस्या और पांचवें नंबर पे यज्ञ। और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती, दक्षिणा सहित है। तो इन मंत्रियों के अनुसार ये 5 जड़ हैं सनातन धर्म। उनमें सबसे पहले है वेद, क्योंकि जो हमारा मनुष्य जाति का जो संविधान है, जो दिशा निर्देश है, और अंग्रेजी में कहेंगे मैनुअल है, तो वो मैनुअल है हमारे वेद। अब वेदों से ही फिर पुराण प्रकट हुए, भागवत जी भी वेदों का सार है, गीता जी भी वेद का तत्वार्थ है, संक्षिप्त अर्थ है। तो वेदों से ही सब ये जो हमारे शास्त्र हैं वे प्रकट हुए। तो मूल में वेद है। हमें सदाचार की शिक्षा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शिक्षा कहां से प्राप्त होगी? वेदों से, शास्त्रों से ही तो प्राप्त होगी। अब वेद शास्त्र नहीं रहेंगे, कोई लिखित ग्रंथ नहीं रहेगा, तो महाराज हम फिर कहाँ प्रमाण ढूंढेंगे? अब तो हम प्रमाण ढूंढ लेते हैं कि भाई कहाँ लिखा है, तो लेकिन अगर वेद शास्त्र नहीं होंगे तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, किसकी बात प्रमाण मानी जाएगी? तो इसलिए वेद शास्त्रों की महिमा बहुत है। और जो वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, वो बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा, अकाट्य है। लेकिन उन वेद शास्त्रों की बात को भी हमें गुरुजनों से सीखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि शास्त्रों की बात का भी उसका उल्टा अर्थ कर लिया जाता है। लिखा तो कुछ और है, लेकिन उसको दूसरी तरह से समझ लिया जाता है। तो समझने की बुद्धि भी संत प्रदान करेंगे। शास्त्रों को सुनना है, पढ़ना है, लेकिन संतों के सानिध्य में बैठकर पढ़ना, तो उससे लाभ होगा। तो इसलिए महाराज साधु और ये शास्त्र, ये शास्त्रों का अर्थ बताने वाले साधु। तो महाराज ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, ये सनातन धर्म का मूल है। इनका पठन पाठन, इनका श्रवण, इनका स्वाध्याय हम लोगों को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे गाय है, गौ माता। अब महाराज ये बात लोगों को शायद समझ में नहीं आती, इसलिए लोग गौ माता की सेवा से दूर हैं, गाय की सेवा से नहीं जुड़े हैं। लेकिन महाराज हम हाथ जोड़ के निवेदन करें, गौ माता सनातन धर्म की मूल है, जड़ है। अगर गाय नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा, सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। तो अब गाय कैसे सनातन धर्म का मूल है? तो आप ध्यान दीजिए। देखो हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, देवताओं को बल प्राप्त होता है यज्ञ से, पूजा से। हम देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। पूजा में और यज्ञ में गौ माता के दूध, दही, घृत का उपयोग, शास्त्रीय पद्धति ये है कि गैया के दूध, दही, घी से ही देवताओं का पूजन अर्चन और होम करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो ब्राह्मणों के भोजन में भी गौ माता का गव्य पदार्थ। तो यदि गाय नहीं होगी महाराज, तो कैसे देवताओं का पूजन अर्चन करेंगे, कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे? और आज वही स्थिति बन रही है। आप ध्यान दें, आज वही स्थिति बन रही है। हम अपने घरों में पूजा करते हैं, कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, तो शुद्ध सामग्री हम नहीं खोज पाते।
गाय का दूध नहीं मिलता महाराज बाजारों में, शहरों में, और गैया का घी नहीं मिलता, और ब्राह्मणों को भोजन भी ऐसे ही सब मिलावटी सामान लेकर के आते हैं और उसको ही देवताओं को चढ़ाते हैं और उसको ही ब्राह्मणों को पवाते हैं। तो हमने तो ऐसा सुना है कि जो मिलावटी घृत है, जो मिलावटी दूध है, उससे देवताओं की शक्ति नहीं बढ़ रही है, उससे असुरों की शक्ति बढ़ रही है, असुर बलवान हो रहे हैं। तो ये बहुत बात आवश्यक है कि हम अपने नित्य के भगवान के देवताओं के आराधन में और अपने भोजन में द्रव्य पदार्थों का प्रयोग करें। गैया मैया के जो गाय के जो घी दूध आदि हैं उनका प्रयोग करें। इससे गौ माता की भी रक्षा हो जाएगी और इससे हमारे स्वधर्म की रक्षा भी हो जाएगी। और तीसरी बात है, ब्राह्मण जो सदाचारी, जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो भक्त ब्राह्मण हैं, वे सनातन धर्म का मूल जड़ है। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि ये महाराज हमारे घरों में आकर के पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। हमारे जो सनातन संस्कृति में जो संस्कार कहे गए हैं, 16 संस्कार, उन संस्कारों को आकर के कराते हैं और ये हमें पूजा पाठ की पद्धति सिखाते हैं, वेद शास्त्रों की बात सुनाते हैं। यदि ये ब्राह्मण न हो तो महाराज बिल्कुल सब लुप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण तो अच्छे पवित्र विद्वान सदाचारी ब्राह्मण हैं, वे सनातन धर्म का मूल हैं। और तपस्या और यज्ञ ये महाराज सनातन धर्म के मूल हैं। अब मंत्री क्या बोलते, इसलिए भोजराज हम लोग वेदवादी ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि पवित्र प्रदान करने वाली गायों को नष्ट कर देंगे। गाय नष्ट करेंगे, ब्राह्मण नष्ट करेंगे और जो तपस्वी जो महापुरुष है उनको नष्ट कर देंगे। तो ये चीज जब नष्ट हो जाएगी तो देखो, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो जाएगा। अब फिर क्या बचेगा? ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, शिक्षा और यज्ञ, ये विष्णु भगवान के शरीर हैं। वे विष्णु ही सारे देवताओं के स्वामी हैं और वे असुरों के सबसे प्रबल शत्रु हैं। तो बोले अगर ये हमने कर लिया तो बोले महाराज फिर तो आपकी विजय पक्की है, आपको कौन मारने वाला है। तो ऐसा महाराज उन्होंने उसको भड़काया तो उसको फिर से जीने की इच्छा जग गई। बोले अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो मन माना काम करूंगा, मैं तो विष्णु को भी हरा दूंगा। ऐसी उसको बुद्धि, ऐसी उसकी बुद्धि हो गई समझाने से। तो अब उसने कहा कि बोले ठीक है तुम ऐसा ही करो, यज्ञों को बंद करा दो, ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, जो कोई पूजा पाठ कथा कीर्तन करे बोले वहां महाराज उपद्रव कर दो और नष्ट भ्रष्ट कर दो उनके अनुष्ठानों को, यज्ञों को, गैया को नष्ट कर दो, वेदों को नष्ट कर दो। ऐसा महाराज हुआ, होने लगा। ऐसी उन्होंने आज्ञा और छोटे छोटे बालकों की हत्या की भी, ब्रज में जितने भी बालक हुए हैं उनको भी मार दो। अब ये जो चौथे अध्याय में ये बात कही गई है, 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये तो सब हमने मथुरा की लीला कही। अब जब नंद महल में जब ये मालूम हुआ, ये हल्ला हुआ कि भैया यशोदा ने जायो लल्ला, आज ब्रज में हल्ला तो मच गए, ब्रज में आज हल्ला हो गया। सब लोग आनंद में झूम उठे, प्रसन्नता में झूम उठे। नंद बाबा तो गोष्ठ में सोते हैं, गोष्ठ में सो रहे थे। सवेरे 4 बजे महाराज इनको सूचना मिली कि बाबा मैया ने बालक को जन्म दिया है।
आहा, बहुत आनंद हुआ। जाकर के यमुना जी में स्नान किया और महाराज सुंदर वस्त्र धारण किए, तिलक चंदन लगाया और जिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था और जिन ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, नंद बाबा को पुत्र हो इसके लिए ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किए, तो उन सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए बाबा और सबको महाराज खूब खूब धन्यवाद करते हुए बाबा आ रहे हैं नंद महल में। और इधर पूरे ब्रज में महाराज सब ब्रज को सजाया गया है, सब लोगों ने सुंदर सज धज के श्रृंगार किया है, स्त्री पुरुषों ने। और महाराज सज धज के वे सब नंद महल की ओर चले हैं। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। गोप्य सुमृष्ट कुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं कवलया ब्रज तीर विरंजू प्यालोल कुंडल वयोधर हार शोभा। गोपियों ने महाराज अपने बेश कीमती गहने और बड़े सुंदर वस्त्र जो महाराज उन्होंने संभाल कर रखे थे और इसी उत्सव के लिए रखे थे कि हमारे यशोदा मैया को कुछ होगा तो हम ये वस्त्र उसके जन्मोत्सव में पहनेंगे। ऐसा माताओं का अभ्यास रहता है कि वो रख देती है कपड़ा कि ये साड़ी उसके ब्याह में पहननी है, ये साड़ी वहां जाएंगे तो वहां पहननी है, ये हार वहां पहनना है, ये हार वहां पहनना है। तो गोपियों ने भी बड़े सुंदर हार हमेल रख रखे थे कि जब जन्म महोत्सव होगा यशोदा के यहाँ तो तब हम ये पहने। तो बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण उन्होंने पहने हैं और महाराज मस्तक पर विराजमान है और हाथों में महाराज न्योछावर करने की वस्तुएं, मांगलिक वस्तुएं दौड़ी चली जा रही। उनकी चोटी में फूल गुथे हैं, जब वे दौड़ती हैं तो महाराज फूल झड़ते जाते हैं। तो नंद महल का जो मार्ग है ना वो सब पुष्प में हो गया, सब में फूल ही फूल हो गए। और महाराज ग्वारिया भी सब श्रृंगार करके आए, गायों को सजा दिया गया, बछड़ों को सजा दिया गया। और महाराज नंद बाबा जब आए और जब सबसे पहले उन्होंने सूतिका गृह में जब कन्हैया का दर्शन किया तो उन्होंने 2 लाख गौए दान दी ब्राह्मणों। नालोच्छेदन से पूर्व ही 2 लाख गैया दान। देखो वसुदेव जी ने 10,000 गैया और नंद बाबा ने 2 लाख गैया, तो 2,10,000 गैया तो ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में ही दान की गई। बताओ कैसा महाराज समृद्ध था हमारा ये ब्रज, कितनी गैया थी हमारे यहाँ ब्रज में। और महाराज दान दे करके ब्राह्मणों को अन्न दिया, धन दिया, गाय दी और फिर जो गाने बजाने वाले हैं उनको भी कहा कि बोले तुम गाओ बजाओ और जो चाहो तो मांग लो। तो सब मांगने लगे हैं तो भैया बधाई लेने चले हैं नंद बाबा के यहाँ। यशोदा मैया दे बधाई, लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई। अरे कान्हा की सुन के में आई, यशोदा मैया दे बधाई, कान्हा की सुन के में आई, यशोदा मैया दे बधाई। अरे टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी और रेशम की लूंगी रजाई,
यशोदा मैया दे दे बधाई, रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दे। बधाई। अरे साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, और धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता, और पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं मैया दे दे। अरे हरवा भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, और कंगना पहनूंगी कलाई, कंगना पहनूंगी कलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे बधाई। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, कान्हा की सुन के मैं बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भैया बधाई मांग ही नहीं रही हैं गोपियां, गोपियां जाकर के कन्हैया का दर्शन करती हैं और अपना तन मन प्राण सर्वस्व सब ठाकुर जी के सुंदर सांवले मुखड़े पर न्योछावर कर देती हैं। और भैया बधाई लेती भी हैं और बधाई देती भी हैं। क्या बधाई दे रही हैं? अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो लल नारी, जुग जुग जीवेरी यशोदा, अरे तेरो लल नारी मैया, तेरो लल तेरो ललना मैया, तेरो ललना, अरे तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा, तेरो ललना। अरे बड़भागिनी तू मात यशोदा, ऐसो सुत तेने जायो, बड़भागिनी तू मात यशोदा, ऐसो सुत तेने जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो, ताकू डार झुलावे पलना, तेरो ललना, ओ ताकू डार झुलावे पलना, तेरो ललना, जुग जुग